प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज 8.3। तो आज हम लोग इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है हमारा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन ए और सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहले तो सवाल समझना होगा। कह रहा है कि साइन ए और सेक ए को और tan ए को कॉट ए, ये तीन जो हमारा है साइन ए, कॉस सेक ए और tan ए, इस तीनों को हमको कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मतलब साइन ए का वैल्यू कॉट के फॉर्म में क्या होगा, सेक का वैल्यू कॉट के फॉर्म में क्या होगा और tan का वैल्यू कॉट के फॉर्म में क्या होगा, ये हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो बनाते हैं इसे हम। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हमको पता करना होगा साइन ए क्या होता है। ये जनरली हमारा यहाँ पे पी और बी एच तो हम लोग यूज करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग को वैल्यू सारे हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, साइन ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, उस तरह से फिर सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है और tan ए का मान या वैल्यू निकालना है। ये तीनों वैल्यू निकालना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो साइन कॉट क्या होता है, कॉट हमारा होता है कॉट होता है हमारा कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, ये हमारा होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए बराबर लिख सकते हैं कॉस ए बटा कॉट ए। लेकिन अब ये तो कॉट ए के फॉर्म में नहीं हुआ, साइन ए का जो वैल्यू आया यहाँ पे वो कॉस और कॉट के फॉर्म में है। इसका मतलब कॉस को हमको चेंज करना होगा कॉट के फॉर्म में। ठीक है, कॉस को चेंज करना होगा कॉट के फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद पूरा जो फॉर्म हो जाएगा वो कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल एक तरीका जो जनरल हम लोग समझ सकते हैं उस तरीके से, और एक p बाई एच के उससे वैल्यू निकाल के उसके सारे वैल्यूज को वहां पे पुट करके उसको सारे वैल्यूज को वहां पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि हम लोग क्या क्या हमको जानकारी हमको पता है, क्या क्या फॉर्मूले हमको पता है। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला हमको पता है कि tan ए का वैल्यू जो होता है वो होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, दूसरा बात होता है कि कॉट ए का जो ये होता है कॉस ए बाई साइन ए। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये 1 होता है। और लास्ट हमारा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है हमारा 1। तो ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1 बाई साइन ए होता है। ठीक है, हमको अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग पता है, यहाँ पे देख रहे हैं, आराम से निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है, यानी अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यानी हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा अगर कर दें, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमको निकालना है किसका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमारा साइन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना तो है सिर्फ साइन ए का वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो
हमने अभी सवाल पूछा गया था हमारा कि साइन का वैल्यू कॉट के वैल्यू निकाले, तो साइन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कॉट के वैल्यू में निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा हो गया पहला वाला, इसी का जो पहला पार्ट हम लोगों ने बनाया। दूसरा पार्ट हमारा है कि सेक और टेन वाला। तो अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि टेन को कॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1 बाई टेन ए होता है, या फिर टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए, क्योंकि कॉट के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ये हमारा किसका वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू है। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी ये हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर है तो सिंपली इसका निकल जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा, नीचे का रूट रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आसानी से हम लोगों ने थोड़ा सा समझना होगा प्रोसेस को और उसके बाद से निकालना होगा। तो पहला हम लोगों ने निकाल लिया साइन ए, निकाल लिया कॉट के फॉर्म में, सेक ए निकाल लिया, ओ सॉरी सेक ए हमको फाइंड करना है ना, हमने कॉस निकाला था। तो ओके हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, कॉस है ना, तो सेक के फॉर्म में हम लोग निकाल रहे थे, सेक निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको उल्टा कर लेंगे, हम लोग जानते हैं कि कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है। तो ये हो जाएगा, ये तो इधर का सेम ही रहेगा, कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल लेके, सेक ए बराबर हो जाएगा, ये नीचे का डिनोमिनेटर या जो हर है ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉट ए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला, सेक ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और यहाँ पे हम लोगों ने निकाला साइन ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये हम लोगों ने दो बना लिया। अब कह रहा है कि tan ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो बहुत आसान है, tan ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए तो हम लोग जानते हैं थर्ड नंबर इसी का पहले का कि tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। तो ये भी हमारा, ये तो आसान था, ये तो फॉर्मूला से हम लोग जान रहे हैं कि ये ऐसा होता है। ठीक है, सो ये हमारा पहला सवाल हो गया हमारी आसानी से। दूसरा सवाल कहता है कि ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय को सेक ए के, मतलब अब सभी को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाने जा रहे हैं। सभी को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, याद रखना है। तो हमारा क्या कौन सा होता है, साइन ए होता है, फिर सीधा सीधे हम लोग लिखेंगे पहले, उसके बाद कॉस ए होता है, फिर तीसरा होता है tan ए, टोटल 6 है ना, तो इसमें से एक तो सेक है हमारा। चौथा नंबर में फिर हमारा है साइन का उल्टा कॉसेक,
फिर ये तो सेक, तो ये सेक तो सेक ही रहेगा क्योंकि हमको सेक के फॉर्म में ही लिखना है। और नंबर 6 है हमारा कॉट। तो ये हमारे टोटल 5 निकालने हैं। ठीक है, तो सेक ए के फॉर्म में कैसे निकालेंगे साइन ए और कॉस का फॉर्मूला? तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये फॉर्मूला से बनेगा ये पहला सवाल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस को फिर सेक के फॉर्म में, तो ये हम लोग पहला नंबर बना रहे हैं। ये जो पहला इसका है साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको साइन ए है तो यहाँ से अगर हम साइन ए निकालने जाए तो साइन ए निकालने के लिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 रूट ओवर 1 माइनस वर्गमूल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। ठीक है, तो ये होता है 1 बाई सेक ए होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट ओवर कॉस के जगह पे 1 बाई सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको हम लोग रूट में चेंज कर देते हैं, ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में सेक स्क्वायर ए। अब इसको कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि सेक के फॉर्म में निकालना है, तो ऊपर का तो रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे में से स्क्वायर है तो रूट से निकलेगा तो ये सेक ए हो जाएगा सीधा सीधी, और कुछ नहीं रहेगा। तो ये हमारा पहला जो निकला साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब कॉस निकालना है, तो कॉस तो आसान है, कॉस के लिए तो कुछ करना है नहीं हमको, कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए जो होता है वो होता है 1 बाई सेक ए। ये हो गया। थर्ड नंबर हमारा कह रहा है tan ए। तो हम लोग ने साइन और कॉस का वैल्यू अभी निकाला था। tan ए हम लोग जानते हैं ये होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। साइन का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला इन टर्म्स ऑफ सेक है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। और कॉस का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला ये 1 बाई सेक है, तो ये 1 बाई सेक है यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा 1। ये सेक ए और सेक ए कट गया, तो इसका उत्तर आया रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे भी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारा है, उससे भी निकाल सकते थे सीधे हम लोग। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और फिर ये रूट लेके बनाते हैं। ऐसे भी बन गया, दोनों तरीके से हमारा ये बन गया। अब हमारा है फोर्थ नंबर कॉसेक ए। कॉसेक ए, तो ये तो हम लोग जानते हैं ये होता है साइन ए का रेसिप्रोकल, मतलब उसका 1 बाई साइन ए होता है। और साइन ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला इन टर्म्स ऑफ, निकाला है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे निकाला है ये, तो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर हो गया ये हमारा। फिफ्थ नंबर था हमारा सेक ए। सेक ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए तो सेक ही रहेगा। नंबर 6 है हमारा कॉट ए। कॉट ए जो होता है वो 1 बाई टेन ए होता है। और टेन ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, यहाँ पे फाइंड किया है टेन ए का वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आराम से कि हम लोगों ने
सभी का वैल्यू, पहला साइन ए का वैल्यू ये निकाला हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये साइन ए का वैल्यू। फिर कॉस ए का वैल्यू निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पे निकाला। उसके बाद सॉरी, कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे निकाला 1/cos ए के। फिर tan ए का वैल्यू निकाला हम लोगों ने रूट ओवर यहाँ पे। फिर cosec ए का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, ये क्योंकि साइन का ऑपोजिट होता है। फिफ्थ नंबर तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें तो सेक का वैल्यू सेक के फॉर्म में निकाल रहे हैं। और फिर कॉट का वैल्यू फिर हम लोगों ने निकाला, चूंकि ये tan का अपोजिट होता है तो tan के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि सही विकल्प चुने, यहाँ विकल्प चुनना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, तो हम लोग नीचे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। इसमें मान दिए हुए हैं हमारे, पहला 1, दूसरा मान दिया हुआ है 9, तीसरा मान दिया हुआ है 8 और चौथा मान दिया हुआ है हमारा वो है 0। तो आसान है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, दोनों में 9 जो है 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये तीनों फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सीधा सीधे यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1, सो ये हो गया 9। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, बी नंबर इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। नंबर 2 है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 1 + tan a 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान निकालना है। क्या क्या मान दिए हुए हैं, पहला मान दिया हुआ है 0, दूसरा मान दिया हुआ है 1, तीसरा मान दिया हुआ है हमारा 2 और चौथा मान दिया हुआ है हमारा यहाँ पे -1। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधे गुना कर दें और या फिर सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले सीधा सीधे गुना कर लेते हैं, जो आसान रहेगा। तो गुना का मेथड है कि पहले 1 से ये पूरा गुना होगा, फिर tan थीटा से ये फिर ये पूरा गुना होगा, फिर सेक थीटा से ये पूरा गुना होगा। जो हम लोग गुना का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a + b है और इधर a माइनस या a + c है, तो हम लोग जानते हैं कि a को a + c से गुना करते हैं, फिर ये प्लस का साइन आता है, ये वाला साइन, फिर b को गुना करते हैं a + c से। अगर 2 है तो 3 के लिए हम लोग वही करेंगे, 1 से गुना करेंगे हम लोग 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये से गुना किए। फिर हम लोग tan थीटा से गुना करेंगे 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और फिर लास्ट में हमारा है सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब एक एक करके हम लोग गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद तो सेम टू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ से गुना करने के बाद सेम रहेगा, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan से गुना करते हैं, tan से ये सभी गुना होंगे, सो ये हो जाएगा tan थीटा, दूसरा टर्म हो जाएगा tan थीटा गुना cot थीटा, फिर तीसरा टर्म हो जाएगा tan थीटा गुना कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद है ये सेक थीटा,
फिर है ये सेक थीटा गुना कॉट थीटा, और फिर ये आएगा ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे कौन से टर्म कैंसिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि टैन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, गुना जो होता है, वो 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे टैन थीटा प्लस है, यहाँ पे टैन थीटा माइनस, ये दोनों, सॉरी यहाँ गुना है, नहीं कटेगा, सॉरी, यहाँ गुना है, हम लोगों ने काट दिया इसको, काटेगा नहीं है। टैन थीटा है यहाँ पे, टैन थीटा यहाँ कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ हम लोग टैन थीटा लिखेंगे, ये हमारा 1 हो गया इसका वैल्यू, माइनस टैन को लिख सकते हैं हम लोग साइन बाय कॉस, और इसको लिखेंगे हम लोग 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक के जगह पे दोनों का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर सेक को सेक ही रहने देते हैं, फिर ये जो सेक, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तो जानने होंगे हमें इसमें, इस चैप्टर में। फिर सेक के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक के जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो साइन है और ये साइन थीटा कट जट जाएंगे, यहाँ से ये कॉस और ये कॉस कट जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, सो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा बचा है, और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सेक थीटा का सेक थीटा प्लस सेक थीटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग लाइन है। उसके बाद यहाँ पे कॉस कॉस घट गया, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, और यहाँ पे 1 बाई ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हाँ ठीक है, अब जो जो टर्म कट रहे हैं उसको काट लें। सेक थीटा यहाँ माइनस में है, सेक थीटा यहाँ प्लस में है, सर कॉसेक थीटा यहाँ प्लस में है, कॉसेक थीटा यहाँ माइनस में है। ठीक है, यहाँ तक में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू निकालने हैं वो प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है ना। तो अब हम लोग जोड़ लेते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2, और ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पे बच गया हमारा, इसको लिख लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई साइन थीटा। इस सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी किसी को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका सभी का एलसीएम हमारा हो जाएगा, देख के लग रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन कॉस दोनों है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा, यहाँ साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, और 1 और 1 कट गया, इसका वैल्यू 0, 0 बटा कुछ भी 0 ही होगा, तो 2 प्लस 0 इसका वैल्यू होगा 2। तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसी में एक और सवाल है, थर्ड और फोर्थ और ही है। तो थर्ड नंबर पे आते हैं। ये सवाल नंबर 2 का थर्ड नंबर है। सवाल नंबर 2 का थर्ड नंबर कह रहा है सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, सेक ए प्लस tan ए, और फिर है 1 माइनस साइन ए, इसका मान किसके बराबर होगा। उत्तर दिया हुआ है ए नंबर पे
सेक ए, बी नंबर पे दिया हुआ है साइन ए, सी नंबर पे दिया हुआ है कॉसेक ए, और डी नंबर पे दिया हुआ है हमारा कॉस ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस tan ए और फिर है 1 माइनस साइन ए। इस तरह के सवाल जब भी आए तो पहले सबको साइन और कॉस में चेंज कर देना है। तो हम लोग जानते हैं सेक का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस ए, और इसका tan ए का वैल्यू होता है साइन ए बाई कॉस ए। फिर इसको हम लोग गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए से। तो पहला टर्म ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो या तो इसको आगे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, ये हमारे लिए आसान पड़ेगा। 1 बाई, गुना में हम लोग किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन ए बाई कॉस ए, ये लिख दिए हम लोगों ने। इसके बाद ये 1 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 गुना 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और उसके बाद ये वाला टर्म सभी के साथ गुना करेगा, तो साइन ए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। गुना करते हैं तो 1 के साथ गुना करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। फिर साइन के साथ गुना करेगा ये, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, और ये फिर माइनस साइन के साथ साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, ये इसके साथ गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो टर्म समान है, एक प्लस यहाँ पे है, एक माइनस, ये दोनों कट गया। तो अब हमारे पास बचा 1 बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। दोनों में एलसीएम हमारा नीचे का टर्म डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस ए ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर साइन को हम उधर लेके जाएं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस है, ऊपर में 1 है, ये एक टर्म और यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, तो हमारे पास उत्तर बचेगा कॉस ए। तो देख लेते हैं कॉस ए कहाँ पे है। कॉस ए हमारा डी नंबर पे है, तो इसका उत्तर होगा हमारा डी। और आज का अंतिम सवाल जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना रहे हैं ना, 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लोग 3 बना रहे हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 4th नंबर। ये है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मान हमको फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए, बी नंबर पे इसका उत्तर है -1, सी नंबर पे उत्तर है इसका कॉट स्क्वायर ए, और डी नंबर पे उत्तर है इसका tan स्क्वायर है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो tan है, सबको tan में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। कॉट का हम लोग जानते हैं 1 बाई tan ए होता है, तो 1 बाई tan ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा नीचे में tan स्क्वायर ए। इसको उलट देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो अगर हम लोग देखें ये दोनों टर्म तो सेम है, तो ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा tan स्क्वायर ए।
तो हमारा उत्तर हो गया डी नंबर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आराम से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया। 4 जो है ये हम लोगों को प्रूफ करना है, न्यून कौन है इसके लिए, और ये हमारे टोटल 10 सवाल है। ठीक है, तो टोटल 10 में हम लोग आज 2 सवाल करते हैं, बाकी 8 सवाल जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ये क्लास हमारा काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। ये हम लोग को प्रूफ करना है, याद रखना है। प्रूफ मतलब सर्व करना है कि जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वाम पक्ष और दायां पक्ष, लेकिन वाम पक्ष दायां पक्ष ना करके LHS RHS करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। पहला सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये टर्म जो है हमको इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट, हमारे शरीर का लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग कहते हैं RHS। जब भी इस तरह का प्रमेय होता है हम लोग को दिखाना पड़ता है कि LHS का वैल्यू RHS के बराबर है, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, सो LHS का वैल्यू RHS के बराबर हमको यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले LHS आते हैं। LHS है हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1 बाई साइन थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये सब फॉर्मूले याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर एक एक करके फॉर्मूला बताना मुश्किल है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारा फॉर्मूला बताया था। अब दोनों में हमारा LCM क्या है, साइन थीटा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, अलग अलग तोड़ दें तो ये ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको सोचना होगा कि राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लाना है, हमको कैसे लाएं। तो अभी हम लोग को साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। अभी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अगर इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है और ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा से ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ से एक टर्म और ये कट जाएगा, दोनों बराबर है, तो ऊपर में रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको देखें RHS के साथ तो RHS के बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं RH बराबर किसके बराबर, RHS। तो लिख सकते हैं देयरफॉर LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं, फोर्थ का सेकेंड नंबर। ये है हमारा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये हो जाए प्रूफ करके दिखाना है 2 सेक ए के बराबर करना है प्रूफ हमको। सो ये हमारा है LHS और ये है हमारा RHS। सो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS है हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और ये है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बहुत आसान है, सिर्फ LCM हमको लेना है यहाँ पे।
तो दोनों का एलसीएम, अगर जब दोनों अननोन क्वांटिटी हो तो एलसीएम जो होता है दोनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों का गुना होता है। तो ये हो गया 1/sin A और ये cos A। यहाँ पे कौन सा, इसको जब इस दोनों में करेंगे तो कौन सा टर्म नहीं है cos A, तो cos A से cos A मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। यहाँ पे जब हम लोगों ने एलसीएम लिया है तो 1 + sin एक्स्ट्रा टर्म है, 1 + sin A से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर A, तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2ab मतलब 2sin A, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin A इंटू cos A। अब ये साइन और cos स्क्वायर ये दोनों टर्म जो हैं जुड़ के एक हो जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2sin A। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + sin A cos A। ये हम लोगों ने बताया कि इस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 2sin A बटा 1 + sin A गुना cos A। तो ये हो जाएगा 2 + 2sin A बटा 1 + sin A गुना cos A। दो में से दो कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो 1 + sin A हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + sin A इंटू cos A। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2 बटा cos A, 1 बटा cos A होता है sec A, तो ये हो जाएगा 2 sec A। को लगता है यही उत्तर था इसका RHS में, हाँ 2 sec A हमारा RHS था, यही हो गया RHS के बराबर। सो इस तरह से हमारा LHS इसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। तो फॉर्मूला हमको याद करना होगा चैप्टर में, और उसको यूज करना होगा कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सवालों को अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।